सो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो कैसी है गुरु फैमिली? दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये हमारा लास्ट वीडियो नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने कल एक वीडियो बनाया था। पार्ट इसका 5 था, वो ये 6 है। उस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि आप जो पार्ट 4 के बाद बचा हुआ टूल था, उन सभी टूल को मैंने कल के वीडियो में दिखाया था पार्ट 5 में। तो केस क्या हुआ कि जब मैं वीडियो शूट कर रहा था, रिकॉर्ड कर रहा था, तो मेरा ऑटोमेटिक से स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो गया था। तो मेरा वहाँ पे 2-3 टूल बच गया था। वही आज का 2-3 टूल आपको दिखाने वाला हूँ, और उसके सिवा दिखा दूंगा आप वीडियो में टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हो और MP3 सॉन्ग्स कैसे लगा सकते हो। आज का वीडियो बहुत छोटा होने वाला है। उम्मीद करते हैं आपको हमारे वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए दोस्त। और हाँ, इसके सिवा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज थोड़ा धूप लग रहा है, थोड़ा आंखों पे मत जाना। और ये हमारा होने वाला है काइन मास्टर का एपिसोड 6। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारे वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। आ, चलिए शुरू करते हैं। अभी अभी आप देखोगे तो मैं यहाँ मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। एक मिनट चेक कर लूँ मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है क्या जी, बंद है। हाँ, अभी मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है, और अब देखोगे तो मैं मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। आ, तो कल क्या बाकी था, मैंने आपको इस वीडियो पे क्लिक करके, लेयर पे क्लिक करके, यहाँ पे जब देखो, जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन खुलेगा। और जब यहाँ पे क्लिक क्लिक नहीं रखोगे, तब ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा। और जैसे ही आप इस लेयर पे क्लिक कर दोगे, ऐसे देखो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको सिखाया हुआ है। और इसके बाद मैं यहाँ से इसको ऐसे ऊपर करूँगा। कौन कौन मेरा टूल बचा था, मैंने आपको कल ये जो ये है, ये दिखा दिया है, ये दिखा दिया है, ये दिखा दिया है, ये भी और AI स्टाइल भी दिखा दिया है। मेरा कल बचा था ये वाला मैजिक रिमूवर, बच गया था ये रिजोल्यूशन। और मैंने शायद बैकग्राउंड दिखा दिया था, नहीं दिखाया था, फिर भी आज के मैं वीडियो आपको यहाँ से दिखाऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा दिया है मैजिक रिमूवर। ये क्या करता है, ये हमारे वीडियो के बैकग्राउंड को रिमूव करता है। समझ रहे हो? देखो अभी मेरा बैकग्राउंड कुछ ऐसा है, अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा। हालांकि मेरा वीडियो ये नहीं है, मेरा वीडियो तो ये है, ये रिमूव होगा। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो ये इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। इसका जो बैकग्राउंड है ये रिमूव कर देगा। तो मैं क्लिक कर देता हूँ 1 2 3, और ये हल्का सा लेगा प्रोसेस। कल भी मेरा एक वीडियो कट हो गया था, आज मैं वीडियो चेकआउट करता रहूँगा, कट तो नहीं हुआ है ना। हल्का सा होता है प्रोसेस, तो आप वेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यार देखो, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है मेरा, तभी से अभी इतना ही हुआ है। देखो अभी ये तभी से मेरा इतना ही हुआ है। मैं चाहता हूँ कि इसको आप कर लो, क्योंकि मेरा ये वाला फ़ोन है, ठीक है, तो ये बढ़िया सा वर्क नहीं करता है। अगर मेरा ये वाला फ़ोन होता जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, जिससे मैं अपना वीडियो एडिट करता हूँ, उससे मेरा बढ़िया वीडियो बनता। लेकिन देखो यहाँ पे ये मेरा 5-6 साल पहले का फ़ोन है, तो बढ़िया से वर्क नहीं कर रहा है। मैंने आपको काम सिखा दिया है, बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और ये आपका बैकग्राउंड रिमूव कर देता है। मैं इसको अभी कट कर लूँगा, आप ये चेकआउट कर लो अपने फ़ोन में। मेरा ये फ़ोन वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। और एक बार देख लूँ मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो गया, चल रहा है। हाँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो ऑन है, ठीक है। तो मैंने आपको ये दिखा दिया, इसको ऊपर कर देता हूँ। मैंने आपको ये दिखा दिया, आप ऐसा अपना बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। और इसके बाद दिया है सुपर रिजोल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है, मुझको ये वीडियो हटाना पड़ेगा, इसके लिए मैं कोई और वीडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ। जैसे मान लो मैं फ़ोटो इंपोर्ट कर लेता हूँ। अ, ये वाला, मान लो ये मेरा फ़ोटो है, और इसको आप ऊपर करो,
तो यहाँ पे दिया है सुपर रेजोल्यूशन। आप इस पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये आपके वीडियो का क्वालिटी या फोटो का क्वालिटी इंप्रूव कर देता है और उसको जूम भी कर देता है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये आपका जूम करके अब दिखा रहा है और इसको छोटा भी करना सिखाऊंगा। देखो यहाँ पे x2 है, यहाँ पे x4 है। देखो यदि आपको इसको छोटा करना है तो डबल फिंगर से ऐसे छोटा करना, ये छोटा हो जाएगा। देखो इससे छोटा नहीं होगा क्योंकि ये 4K में बनाएगा, मतलब x2 पे, तो इससे ज़्यादा छोटा ही हो नहीं सकता है। और यदि आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो और ज़्यादा जूम हो जाएगा। देखो ये मेरा 4x हो गया। मैं भी x2 पे रखूँगा और इसको कुछ इतना कर दूंगा। और उसके बाद दिया यहाँ पे अप्लाई, अप्लाई पे क्लिक कर देना। तो ये पे इनहेंसिंग मीडिया क्वालिटी देखो लिख रहा है और ये यहाँ पे इसको इनहेंस कर रहा है। आपको इसको कट नहीं करना है, होने देना है। देखो आप ये जो फोटो था, आप मेरा ये अभी का फोटो देखो, ठीक है। और मैं इसको अंडू करता हूँ, देखना फिर। आप ध्यान देना डिस्प्ले पे, अभी ये मेरा पहले का फोटो है, ठीक है। और ये मेरा अभी का फोटो है। तो ये क्या करता है, ये आपका फोटो को या वीडियो का क्वालिटी इनहेंस करता है, समझ रहे हो ना। तो ये होता है यहाँ पे रिजोल्यूशन, ये हो गया। ये तो मैंने आपको सिखा दिया और ये भी दिखा दिया। अब बाकी है ये बैकग्राउंड क्या होता है। आप अपने वीडियो में एक बैकग्राउंड लगा सकते हो। बैकग्राउंड पे क्लिक करो। आप यहाँ से ब्लैक कलर या ट्रांसपेरेंट अपने बैकग्राउंड को कर सकते हो। मैं भी मान लो इसको ट्रांसपेरेंट कर लेता हूँ, बैक जाता हूँ और इसको ऐसे छोटा करूँगा फ़ोटो को अपने। देखो मेरा भी जो बैकग्राउंड बना है वो ट्रांसपेरेंट बन चुका है। अगर मैं इसका भी अगर बैकग्राउंड रिमूव कर दूँ, इसका भी, तो मेरा टोटल पूरा मेरा बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप बैकग्राउंड लगा सकते हो। फिर से यहीं पे क्लिक करता हूँ, इसको ऊपर करता हूँ और अब दिया है ये विंटेज। विंटेज का ये काम होता है कि ये आपके फ़ोटो या वीडियो के चारों तरफ ब्लैक कलर का शेडो मार देता है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देखो मेरे फ़ोटो में हल्का हल्का चारों तरफ हल्का हल्का ब्लैक कलर दिख रहा होगा। अभी देखना, मैं इसको अंडू कर रहा हूँ। अब फ़ोटो पे ध्यान देना, ऐसा फ़ोटो है और जैसे इस रीडू करता हूँ, देखो ये ऐसा हो गया। तो इसका बेसिकली यही काम होता है, आपके वीडियो के चारों ओर एक ब्लैक कलर का शैडो इफेक्ट देना। और इसके बाद दिया है ये इंफॉर्मेशन। आप इस पर क्लिक करके आप ये जान सकते हो आपका ये फ़ोटो कैसा है, कितने का है और कहाँ से बनाया गया है, किस फॉर्मेट में है। देखो अभी मेरा ये फ़ोटो जो है कि 4K में बन चुका है क्योंकि मैंने इसका रिजोल्यूशन बढ़ाया है, समझ पा रहे होगे, तब मेरा 4K में बना है। इसका डेट देख सकते हो, ये कौन सा फॉर्मेट है वो देख सकते हो, और ये कहाँ से लिया गया है वो देख सकते हो। ये मेरा एप्पल का फ़ोटो है तो दिखा रहा है। तो ये हो गया। अब तो कोई बचा नहीं है, अब मेरे टूल फाइनल हो गए। अब आपको दिखा देता हूँ कि आप इसमें टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हो। तो आपको टेक्स्ट ऐड करने के लिए यहाँ इस लेयर पे क्लिक करना और इसके बाद दिया है यहाँ पे टेक्स्ट। आप टेक्स्ट पे क्लिक करो और आप यहाँ से कुछ भी लिख दो जो आपको लिखना है। जैसे मैं लिख देता हूँ हैदर गुरु, इतना लिखो और यहाँ इस ओके पे क्लिक कर दो। ओके पे क्लिक करोगे तो आपका देखो ये टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है। और इसको आप ऐसे कोने से पकड़ के ऐसे छोटा बड़ा भी कर सकते हो। मान लो मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा। जैसे ही आप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपको अलग फीचर्स दिखाई देंगे, यहाँ पे सभी टेक्स्ट वाले फीचर होंगे। तो नंबर 1 एडिट कर सकते हो। मैंने आपको शायद ये वीडियो बना के दिखाया है, आप इसको एडिट कर सकते हो यहाँ से आकर के, कोई गलती की हो तो। नंबर 2, आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ कोई एक फ़ॉन्ट, मैं ये वाला फ़ॉन्ट मान लो, ये वाला फ़ॉन्ट ले लेता हूँ और यहाँ पे सही पे क्लिक करूँगा यहाँ से। और यहाँ पे देखो मेरा ये फ़ॉन्ट अभी लग चुका है। पहले मेरा देखना फ़ॉन्ट
ऐसा था और अभी मेरा फ़ॉन्ट ऐसा है। और इसके बाद दिया है ट्रिम स्प्लिट, मैंने आपको ट्रिम स्प्लिट सिखाया हुआ है। आप मैंने सिखाया, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इसको एक मिनट, आप इसको कट आउट कर सकते हो। जो मेरा ये फर्स्ट वाला है ये हमारा लेफ्ट साइड काटेगा, जो हमारा सेकंड वाला है ये हमारा राइट साइड काटेगा, और जो हमारा थर्ड वाला है ये हमारे बीच से काटेगा। आप समझ गए होंगे। बैक करता हूँ। आप यहाँ पे से एनिमेशन दे सकते हो, एनिमेशन पे क्लिक करो। मान लो इतने सारे यहाँ पे एनिमेशन दिए हुए हैं, तो मैं यहाँ से ये वाला सिलेक्ट करूँगा इसको, और ये कितने सेकंड में एनिमेट होना चाहिए वो मैं इसको थोड़ा बढ़ा लूँगा। और आप ये एनिमेशन यहाँ पे चेकआउट भी कर सकते हो। यहाँ से मैं अब बाहर आ जाऊँगा। इसके बाद दिया है ये सेकेंड ओवरऑल एनिमेशन। मैं इसका यूज नहीं करता हूँ, इसका यूज तब किया जाता है जब किसी चीज़ को बार बार हाईलाइट करना पड़ता है। मैं आपको दिखाने के लिए कर ही देता हूँ, वरना मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मान लो मैं इसको क्लिक करूँगा, देखो अभी ये मेरा ये ऐसा बार बार होता रहेगा। आप इसको ध्यान से देखो, ऐसे ये बार बार होता रहेगा। मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता हूँ, अब चाहो तो कर सकते हो। और इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी भी चीज़ को हाईलाइट करना हो, किसी को बार बार शो करना हो, दिखाना हो कि ये वीडियो में है, तब उसका इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं यहाँ नॉन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से बाहर आ जाऊँगा। उसके बाद दिया है आउट एनिमेशन। जो हमारा इन एनिमेशन था ये हमारा टेक्स्ट के शुरुआत में आ रहा था, और ये जो एनिमेशन है हमारे वीडियो के बीच बीच में आ रहा था, और ये जो एनिमेशन बचा है ये हमारे वीडियो का लास्ट, सॉरी टेक्स्ट के लास्ट में आएगा। मैं यहीं पे क्लिक करता हूँ और मान लो मैं यहाँ से ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, इतना बढ़ा दूंगा और यहाँ से बैक आ जाऊंगा। तो देखो अभी मैं टेक्स्ट को चालू करके दिखाता हूँ वीडियो को। देखो ऐसा टेक्स्ट आया, ऐसे चला गया। अगर मैं इसको लगा दूँ इस वाले को, अभी अब देखना, मैं मान लो ये लगा देता हूँ, तब देखना है आप। अब चलाता हूँ, देखो ऐसे टेक्स्ट ब्लिंक कर रहा है, तो होता है ये ओवरऑल एनिमेशन। अब दिया है कलर, आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। कलर पे क्लिक करो और आप यहाँ से भी कलर ले सकते हो, आप यहाँ से कलर ले सकते हो, आप यहाँ से ले सकते हो, यहाँ से ले सकते हो। मैं अधिकतर इसका यूज करता हूँ, इस कलर व्हील का यूज करता हूँ, इसका यूज करता हूँ। तो मैं यहाँ से जो ये हमारा ये वाला है, मुझको ये हरे पे लाना क्योंकि मुझे ग्रीन कलर चाहिए, तो मैं ग्रीन पे लाऊंगा। और फिर जो इसको है मैं भी इसको ग्रीन पे ऐसे ला दूंगा। इसको आप अभी नहीं लाओगे तब भी देखो ये ग्रीन पे, नहीं आपको ग्रीन पे रखना पड़ेगा। और इतना करने के बाद आपको यहाँ पे सही पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे जो कलर सबसे ऊपर दिखेगा वही कलर आपको टेक्स्ट में दिखाई देगा। तो सही पे क्लिक कर देता हूँ, देखो मेरा कलर चेंज हो गया है। और इसके बाद दिया है अल्फ़ा ओपासिटी। इसका मतलब होता है आपके वीडियो में जो ये कलर दिखे कितना चटकार दिखे या मध्यम दिखे, सिंपल सा है। मैं वो करके दिखा देता हूँ। ये ऊपर रहेगा तो ये बहुत ही हाईलाइटेड दिखेगा, ये नीचे रहेगा तो कम हाईलाइटेड दिखेगा। जैसे मैं इसको कम करता हूँ, जैसे मैं इसको कम करूँगा तो आप यहाँ पे ध्यान देना, देखो ये मैं कम कर रहा हूँ, देखो वो गायब हो रहा है। तो ऐसे आप ओपासिटी का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद दिया ट्रांसफॉर्म, ये किसी काम का नहीं है, इसको आप ऐसे ही छोड़ देना और आपका दिमाग खा लेगा ही। इसके बाद दिया है ब्लेंड, ब्लेंड भी किसी काम का नहीं है, इसका काम तब आता है जब हमें इस टेक्स्ट को ऐसे वीडियो में मिलाना होता है, लेकिन ये हमारे किसी काम का नहीं है तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा। इसके बाद दिया है ये टेक्स्ट ऑप्शन, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये भी उतना नहीं है, फिर भी देख लो। आप अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये जो टेक्स्ट है आपकी वीडियो के सबसे लास्ट में दिखाई देगा। आप यहाँ पे क्लिक करोगे जो टेक्स्ट एकदम सेंटर में रहेगा, आप यहाँ पे क्लिक करोगे जो टेक्स्ट है इस साइड दिखाई देगा। इसके बाद जो ये दिया है यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये टेक्स्ट ऊपर रहेगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर में रहेगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये टेक्स्ट सबसे नीचे रहेगा। ये हो गया। और ये दिया है यू, आप यू पे क्लिक करोगे तो इसको बोलते हैं अंडरलाइन। आप इसको क्लिक करोगे
इसके नीचे एक लाइन आ जाएगा। मैं आपको सभी करके दिखा देता हूँ पारा पारी। पहले इसको क्लिक किया, अभी मेरे में शायद से वर्क नहीं कर रहा है, वरना ये उसी काम के लिए बना है। छोड़ो। इसके बाद अभी मेरे में देखो गाइस, मेरा फ़ोन पुराना है तो वर्क नहीं करता है, लेकिन जो मैंने आपको समझाया है ये वैसे ही काम करता है। ठीक है। और इसको ऊपर करो, नीचे भी कुछ टूल दिखाई देंगे, तो आप इनका भी चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे इंक्रीज करके देख लेना ऐसे, और बाहर आ जाना। और इसके बाद दिया है आउटलाइन, आप आउटलाइन पे क्लिक करोगे, आप बेसिकली इसमें इसका एक आउटलाइन दे सकते हो, मतलब जो आपका टेक्स्ट है इसके बगल बगल में लाइन कलर दे सकते हो। आप इसको अनेबल करो और यहाँ पे क्लिक करके कलर चेंज कर लो इसका। जैसे मैं इसको लाल कर लेता हूँ, और इसको आप ऐसे इंक्रीज करो इस साइड। अभी मेरे फ़ोन को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं जो समझा रहा हूँ वैसे ही काम करता है, आप भी वैसे काम करना, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे शेडो, आप शेडो पे क्लिक करो और इसको यहाँ से अनेबल करो और यहाँ से कलर सेलेक्ट करो। आप इसका एक शेडो दे सकते हो। बैक जाता हूँ। इसके बाद दिया है ग्लो। ग्लो मीन्स होता है इस आपका जो टेक्स्ट है इसके चारों तरफ एक हल्का सा जो कलर सिलेक्ट करोगे वो कलर दिखाई देगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको यहाँ से अनेबल करना, यहाँ से कलर लेना, वो कलर आपको यहाँ पे ग्लो करेगा, दिखाई देगा। इसके बाद दिया है बैकग्राउंड, आप इसका एक बैकग्राउंड लगा सकते हो। इसको यहाँ से अनेबल करना, बैकग्राउंड लेना और लगा देना। और एक फीचर है यहाँ पे अप्लाई टू ऑल, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो भी इस टेक्स्ट पे एनिमेशन कलर फॉन्ट लगा होगा, वही कलर फॉन्ट एनिमेशन आपके जितने भी इस आपके वीडियो में टेक्स्ट होंगे सभी पर सेम लग जाएगा। उसके बाद दिया इन्फॉर्मेशन, आप इसके बारे में ऐसे जान सकते हो। तो मैंने ये दिखा दिया, और मैंने आपको ये आवाज़ इंपोर्ट करना पहले सिखाया हुआ है, मैं उसको सिखाऊंगा नहीं, मेरा टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। हो गया दोस्त, मैं वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, और अगले पार्ट में दिखाऊंगा आपको प्रॉपर एक फुल डेडिकेटेड वीडियो एडिट करके मैं अपना वीडियो कैसे एडिट करता हूँ काइनमास्टर से, और आप अपना वीडियो कैसे एडिट कर सकते हो काइनमास्टर से। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपन दोस्तों में शेयर करिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, लव यू।